परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या हो अगर आप भक्ति भी करते हो और फिर भी आप शारीरिक कष्टों से परेशान हो और मानसिक शांति से भी वंचित हो। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले उमाशंकर जी की। उमाशंकर जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को किया करते थे और विशेष रूप से शिव जी और दुर्गा जी की आराधना किया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उमाशंकर जी को अपने जीवन में न तो आत्मिक शांति प्राप्त हुई और न ही शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिला। लेकिन दर्शकों, आज उमाशंकर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है और मेरे जीवन से शारीरिक कष्टों और दुखों का निपटारा हो गया है। आज मैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति कर रहा हूं और मैंने शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग दिया है। दर्शकों, आखिर उमाशंकर जी अपनी परंपरागत भक्ति साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर क्यों इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण संत बताया है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं उमाशंकर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? उमाशंकर दास। उमाशंकर दास जी, कहाँ से आए आप? बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से सन 2008 से जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं दुर्गा देवी की पूजा करता था और शंकर जी को भी मानता था, सारे देवी देवताओं को मानता था और उनको मानते मानते भी मैं बहुत परेशान रहता था, मैं बीमार रहता था, मुझे सुख चैन नहीं मिलता था। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आए कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ सिलाई का, तो वहाँ एक भगत जी हैं, तो वो मेरे साथ में मशीन पास में काम कर रहे थे। तो मैं दुर्गा जी की बहुत स्तुति करता था। मैं एक वंदना गाने लगा दुर्गा जी की, तो उन्होंने ये कहा कि दुर्गा जी की तुम वंदना जो गा रहे हो, जानते हो ये कौन है? हमने कि ये कौन है? ये तो जगत जननी है, जगत की माता है, इससे बढ़ के कौन है? तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ पता नहीं है। हमने कहा आप बताओ भाई। तो उन्होंने मेरे को एक बाणी बोली परमात्मा की, कबीर परमेश्वर की। उन्होंने कहा परमात्मा कबीर हैं। तो उन्होंने बाणी बोली कि माया काली नागनी अपने जाए खाए और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। हमने इसका मतलब क्या है भाई? तो उन्होंने इसको मतलब बताया कि जैसे नागनी होती है और कुंडली बना करके अंडे रखती है और जितने भी अंडे उस कुंडली के अंदर रखती है वो सबको स्वयं पैदा करती है, स्वयं मार देती है। तो मैंने उनसे कहा कि इसका कोई प्रमाण है? कि हाँ प्रमाण है। हमने कहाँ प्रमाण इसका? तो उन्होंने बताया गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में बताया। गीता अध्याय नंबर 14 के 3 से 5 में कहा है कि प्रकृति तो ये सब जीवों की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं उसके अंदर बीज स्थापन करता हूँ, तब ये सब जीवों की उत्पत्ति होती है। तो मैं भाई इससे संतुष्ट हो गया। तो मैं उनका ज्ञान सुनने लगा। तो मैंने कि भाई ये ज्ञान आपने कहाँ से सीखा है? तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी हैं, वो ज्ञान बताते हैं मेरे को। तो मैंने कि भाई आपके गुरुजी कौन हैं? तो उन्होंने कहा मेरे संत रामपाल जी महाराज गुरुजी हैं। मैं तो तुरंत गया, मैंने नामदान दीक्षा ली सतगुरु रामपाल जी महाराज से। ऐसे ही मैं शरण में आया। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उन भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिला? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो मुझे भक्ति दी है, उस भक्ति से मुझे तुरंत, मैं जो बीमार रहता था, मेरे अंदर जो बीमारी थी, टीबी की शिकायत हो गई थी, इलाज कराने से भी सही नहीं हुई थी, तो वो मैं जब नाम मंत्र किए मैंने, तो उस मंत्रों के जाप से मेरी वो बीमारी, जो शरीर की कष्ट था, वो मेरे दूर हो गया। और एक बार
मेरे को जो कि चिकनगुनिया हो गई। चिकनगुनिया एक रोग होता है, अगर चलता है तो आदमी गिर पड़ता है। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको 3 महीना इलाज कराना पड़ेगा, और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं डॉक्टर से कहा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इलाज। तो उसने ये कहा कि पहली बात तो मैं आपको दवा दे नहीं सकता, बड़ा डॉक्टर आएगा शुक्रवार को, वो दवा देगा। तो हमने कि भाई हम गरीब आदमी। एक दिन मैंने वहाँ मालिक का स्मरण किया। अब मैं बैठे बैठे सोचता रहा। मैंने कहा भाई आप, हम गरीब आदमी हूँ, हमारे पास पैसा इतना है नहीं, आप मेरे को दवा दे दो जो देना चाहो। तो एक देर में सोचता रहा, थोड़ी देर तक। वो बोला तू ऐसे चला कैसे आया, ये ऐसा रोग है कि इसमें एक डग नहीं रख सकते। लेकिन मैं जानता था कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा है, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया कि वो ऐसा रोग, वो खुद कह रहा डॉक्टर कि मेरे को ये रोग हो गया था, तो मैं 3 महीना इलाज कराया मैंने, और मैं एक डग नहीं चल पाया था इस रोग में, और तेरे को तू कैसे चलाया यहाँ तक। तो मैंने मन ही मन में सोचा हमने कि सतगुरु रामपाल जी महाराज वो तो परम संत हैं, पूर्ण संत हैं, तो उन्हीं के पावर से चल रहा हूँ मैं। तो थोड़ी देर उसने सोचा, चल भाई हम एक हफ्ता तेरे को दवा देता हूँ, अगर इससे हो जाए सही तो बढ़िया है, ना फिर बड़ा डॉक्टर दवा देगा। तो मैंने एक हफ्ता वो दवा खाई, मात्र 1 हफ्ता में ही बिल्कुल मैं स्वस्थ हो गया, और मैंने 3 महीना फिर इलाज नहीं कराया। अपने 8 दिन की दवाई से ही मैं सही हो गया। यही मेरे को लाभ हुआ। और दूसरा लाभ यह हुआ कि मेरी बहन जो थी, वो जब मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हो गया, तो मैं अपनी बहन को चेष्टा की, मैंने अपनी बहन को भी बताने की चेष्टा की। तो मेरी बहन बहुत साथ भक्ति करती थी, दुर्गा देवी की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, कई मंदिरों में जाना। और फिर उन्होंने मेरी बात नहीं मान करके जो कि एक गुरु के पास चलेंगे, जो जय भोले बाबा हैं एटा के अंदर, उनके पास उन्होंने नाम ले लिया। तो वो भक्ति करते करते पागल हो गई। जब पागल हो गई तो मेरे पास फ़ोन नहीं किया मेरे भानेज ने। अब उसने इलाज कराया, सारे देवी देवताओं के पास चला गया, मतलब जहाँ भी उन्होंने जिसने बताया, जहाँ भी गया तमाम उन्हें कुल मिलाकर के बर्बाद हो गए। बीमारी इलाज कराते कराते बर्बाद हो गए, सब इलाज करा रखा, कहीं सही नहीं हुए। बाद में मेरे को फ़ोन किया कि मामा आप आ जाओ, मम्मी बहुत परेशान, हम तो लोग कुछ सो नहीं पाते हैं, ना खाती है ना कुछ पीती हैं। तो हमने देख लियो देवी देवताओं की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। मेरे गुरुजी खुद बताते हैं कि जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में गुरुजी ने बताया कि जो मनुष्य शास्त्र विधि त्याग करके मनमाना आचल पूजा करता है, ना वो परम गति को प्राप्त होता है ना सुख को, वो व्यर्थ है। फिर 24वें में कहा है कि इसलिए अर्जुन कर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्रीय प्रमाण है, जो शास्त्रों में जो साधना लिखी उसके अनुसार साधना करी जाएगी, तब ये तुम्हारे रोग कष्ट दूर होंगे। तो ये शास्त्र विरुद्ध साधना जितनी भी है, जो शास्त्र विरुद्ध साधना है, इसलिए आपको लाभ नहीं मिल रहा। मेरे गुरुदेव जो हैं पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं, वो उनसे लाभ लेने से क्यों लाभ मिलता है, क्योंकि वो परम संत हैं। और जितने भी गुरु हैं, जैसे शास्त्र विरुद्ध त्याग करके मनमाना आचरण पूजा करवाते, इसलिए इनसे लाभ नहीं मिलता है। इसलिए इनके जितने भी गुरु हैं, इनके चेले इनके पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो साधना भी करते हैं और बेचारे बीमार भी रहते हैं। तो उनको हम चेष्टा करते हैं गुरु जी का ज्ञान बताने के लिए कि आप चल के देखो गुरु जी का नाम मंत्र देव, पता लग जाएगा। पावर परमात्मा के नामों में इतना पावर है, क्योंकि वो परमात्मा है। सदगुरु जो होता है वो स्वयं परमात्मा ही होता है, तो वो स्वयं परमात्मा है। बाद में तब जब वो थक लिए मेरे भानेज, तब मेरे पास फ़ोन किया, तब मैं गया। मैंने कि अब पता लग जाएगा कि कौन परमात्मा है। तो मैं अपनी बहन को, होली का ही टाइम था, मैं अपनी बहन को लेके आया आश्रम में। सतरोग आश्रम रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा दिलाई, और नाम दीक्षा के बाद मैं अपने कमरे में दिल्ली में 8 दिन रखा था। 8 दिन के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गई, और वो आज बिल्कुल सही है। ये मुझे लाभ मिला भगत जी में। और लाभ तो बहुत है। एक बार मैं अपने ससुराल में गया था, तो मेरे को जो कि वहाँ पर डायरिया हो गया, और मेरे पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर के पास गया, बोले कि आपको बोतलें चढ़ेंगी। हमने कि बोतल नहीं, हम मालिक का नाम लिया, हमने कि अब थोड़ी बहुत दवा दे दो आप। तो उसने मुझे एक पोच दिया 20 रुपए का। इससे कि लाभ कुछ नहीं मिलेगा आपको, फायदा का आपको बोतल चढ़ेंगे। हमने कि मुझे तुम बस यही दे दो। उसी को सिर्फ पिया था, मालिक का नाम लेकर के बिल्कुल सही हो गया। ऐसे अनेक लाभ मिले मेरे को। आपको मैं कितने गिनाएं, गिनती नहीं है। पल पल पे कुछ लाभ होते ही रहते मेरे को। सर कुछ लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज सभी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़ाते नहीं है, सतभक्ति को बताते हैं। क्योंकि गीता के अंदर बताया गया है, गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होगा, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होगा, जो जिसको पूजा उसी को प्राप्त होगा। तो ये श्राद्ध निकालना पूजा गीता के अंदर मना की गई है, ये वो नहीं छुड़ाते हैं। ये तो भगवान ने खुद स्वयं कहा है
कि इनकी पूजा नहीं करो। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में वर्णन किया, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना को भी व्यर्थ बताया है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों में जो ज्ञान बताया गया है, जो विधि बताई गई, उसी के अनुसार से जो कि वो भक्ति करा रहे हैं। और गीता में मना किया गया, वो नहीं मना करते कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, लेकिन जब गीता मना कर रही है तो उन्होंने गीता पढ़ के बताया है। और समाज कहता है कि बुराई निंदा वो होती है जो किसी के बारे में गलत कहा जाए। वो तो भाई गीता को खोल के दिखा रहे हैं, वेदों को खोल के दिखा रहे हैं, देखो परमात्मा कबीर है और उसकी विधि ये है। और सतगुरु तत्वदर्शी संत स्वयं कबीर साहब ही हैं, क्योंकि 600 वर्ष पहले उन्होंने स्वयं ही कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसार। और स्वयं 600 वर्ष पहले यही कह दिया था कि 55 से 5 वर्ष जब बीतेगा तब वो परम संत हम स्वयं आएंगे चल करके। और स्वयं ये कहा था कि द्वादश पंथ काल फुरवाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख मोर आंस मोई। और द्वादश पंथ के अंत में हम ही चले आवें और सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावें। इन्हीं द्वादश पंथ के अंदर हम ही चल कर आएंगे। जो 12वां पंथ गरीबदास का है, उसके अंत का पंथ संत रामपाल जी महाराज हैं। तो ये स्वयं परमात्मा कबीर साहब जी प्रमाणित है ये चीज़। इसलिए ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं वो स्वयं कबीर साहब हैं। आप इनके पास आने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा, क्योंकि और आपको मोक्ष मिलेगा। और ये मनुष्य जीवन जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए ये दिया भगवान ने दिया है। और अगर भगवान की मोक्ष प्राप्ति नहीं करोगे तो फिर 84 लाख योनियों का कष्ट ही भोगना पड़ता है प्राणी को। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही आपको सद्भक्ति प्राप्त होगी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश में क्या देना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे विश्व के धर्म गुरु हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू धर्म की पवित्र गीता जी के अंदर जो लिखा है हमारे आज दिन तक धर्म गुरुओं को पता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कारण है आपका, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत ही बताता है। वो सतगुरु जो होता है वो ही सच्चा ज्ञान दे सकता है और वो गूढ़ रहस्य को वही बताता है, क्योंकि परमात्मा ही स्वयं आकर के सच्चा ज्ञान देता है और प्रमाणित कराता है। इसलिए सब भक्त समाज से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि परमात्मा, कोई किसी से पूछो, किसी भी धर्म गुरु से पूछो कि परमात्मा कैसा है, तो वो कहते परमात्मा निराकार है। जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा साकार है और मानस हृदय से उसका नाम कबीर है, वो सतलोक में रहता है। वेदों में भी लिखा है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है, और ये कह रहे परमात्मा निराकार है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, इसलिए निराकार कह रहे हैं। और जो कि कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि सूरज फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में वर्णन है कि जो कि ज़मीन से लेकर के आसमान के बीच में जो कुछ भी उस अल्लाह ने 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तखत पे जाब राजा, वो अल्लाह बड़ा रहमान है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ के देखो, इन्हीं वो बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएगा। वो अल्लाह बड़ा रहमान है, वो अल्लाह कबीर है, इबादत कबीरा, पूजा के योग वो कबीर परमेश्वर है। ये हमारी कुरान शरीफ में लिखा है। तो इनको किसी को पता ही नहीं है ज्ञान, क्योंकि सतगुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता। सर जो नए साधक संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अगर जुड़ना चाहते हैं तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है, उसके नीचे जो कि हेडिंग नीचे आता है फोन नंबर, उस पर आप फोन करके पता कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको नाम दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पहले पुराने समय में तो बहुत ज्यादा फलदार वृक्ष होते थे, कहीं पर कुछ लग रहा है, कहीं पर कुछ फल लगे हुए हैं, तोड़ो खाओ बैठ के ठाठ से। तो वहां सतलोक के अंदर आपको कोई काम नहीं है और सब चीज उपलब्ध है। तो कहने का भाव यह है कि वो सतलोक है उस परम पिता परमात्मा का और वो भगवान परमात्मा है। अब यहां बताया है रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम राम शब्द से कहां हम अपने दिमाग की सुई ले जाते थे। श्री रामचंद्र जी सन ऑफ राजा दशरथ, अयोध्या का राजा। हम जब राम शब्द हमारे हृदय में आता था, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही
वो धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र दिखाई देते थे। देखो, अब राम समझना हमने, राम की डेफिनेशन समझनी। अभी आपको बताया था कि जैसे तहसीलदार भी साहब है, कमिश्नर भी साहब है, ये सभी साहब हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे साहब हैं, लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं। और इनमें जो समर्थ साहब है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी ये श्री विष्णु समझो, सतोगुण विष्णु। और विष्णु जी की कितने राम हैं, कितने मालिक हैं, कितने पुरुष हैं, कितने प्रभु हैं, कितने देव हैं, ये केवल एक सतोगुण प्रधान भगवान राम है ये। और केवल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के ऊपर इस विभाग के मंत्री हैं ये। सतोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर। केवल 3 लोकों पर अपने इस विभाग के ये स्वामी हैं, राम हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, और ये भी इन्हीं 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, राम हैं, मालिक हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और शंकर भगवान तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार इन 3 लोकों पर इनके जो पिता हैं सरपुरुष ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, इसके 21 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड समझो एक प्रांत है, और ये प्रत्येक प्रांत में मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का रोल करता है। अपने 3 पुत्रों को ये मंत्री बनाकर रखता है, मुख्यमंत्री। मुख्य मीन यहां वाला मुख्यमंत्री नहीं, यानी अन्य से जैसे देव और भी हैं, जैसे जल का देवता वरुण है और धन का देवता कुबेर है, ऐसे ये अलग अलग जो और देवता हैं, जैसे सूर्य प्रकाश स्रोत का देवता भगवान प्रभु सूर्य है। सूर्य ये आग का गोला नहीं है, एक देव है जो इन प्रकाश स्रोतों का स्वामी है। जैसे बिजली मंत्री होता है, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री वो कोई पत्थर का नहीं होता, या कोई वो बिजली चमकती हुई नहीं होता, वो एक इंसान होता है, उसके कंट्रोल में बिजली विभाग होता है। इसी प्रकार सूर्य देव ये नहीं है जो सूर्य चमक रहा है, इनके ऊपर कंट्रोलर है सभी सूर्यों पर। इस ब्रह्मांड के अंदर भी कई सूर्य हैं, एक नहीं, और ऐसे ऐसे बहुत से और भी प्रकाश स्रोत हैं चंद्रमा की तरह, तो उन सब का कंट्रोलर वो है। ऐसे तो कहने का भाव ये है कि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरपुरुष, और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का राम है, 7 संग ब्रह्मांड का। और परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो कबीर देव जो है परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, स्वामी है। तो अब क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कच्छ मच्छ कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी, चंद सूरज 2 दीपक ना थे पवन और पानी। भाई कच्छ मच्छ ये कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी, चंद सूरज 2 दीपक ना नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी, सावत्री नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। पुणात्मा दास जी अभी आपको बताया था कि परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, ये उनका विधान है, और वो सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और अपनी महिमा को आप ही अपनी अमृतवाणी से बोल बोल कर ऊंचे स्वर में, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो
अपना ज्ञान प्रचार करते हैं और उनसे प्राप्त ज्ञान को संत भी उसी प्रकार उस परमात्मा की महिमा को सुनाया करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा स्वयं आकर बता के गए थे 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, कि चारों युग में हम आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। और वो मुझसे प्राप्त ज्ञान को मुझसे परिचित महापुरुष भी मेरे संत इसी ज्ञान का आगे प्रचार करते हैं। ढोल के डंके पे जगह जगह जाकर सत्संग करते हैं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा, और मेरे से परिचित सब संत वो भी यही बता रहे हैं कि हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ वो भक्ति विधि बखेर रहे हैं, सरेआम आवाज लगाकर सुना रहे हैं। आप हमारे इस ज्ञान को ना सुनकर जो हम सत साधना रूपी और सत ज्ञान रूपी हीरे और मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं, आपके सामने डाल रहे हैं, आप ठुकरा कर चल देते हो और आप आन उपासना करते हो अन्य देवताओं की, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं अर्जुन, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी सिद्धि होती है और न ही उसको कोई गति होती है। व्यर्थ, यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी भक्ति करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसमें सदग्रंथ ही प्रमाण मानना, किसी के लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि तुम्हारे जितने धर्म गुरु हैं ये गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, तुम्हें सत्य भक्ति नहीं बता पा रहे हैं, और हम सत्य भक्ति बता रहे हैं, तुम इनको ठुकरा करके वो साधना कर रहे हो जो ना तुम्हें सुख दे कर सकती है, ना भविष्य में आने वाले आपदाओं को नहीं टाल सकती है। आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपका कष्ट, उसका निवारण नहीं कर सकते। तो वो आप डड़े ढो रहे हो, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, उनको हीरे और मोती जान के, वो तुम्हारी भारी भूल है। इन कंकर और पत्थरों को जब आप आगे जाकर ले जाओगे सिर पर रख कर, और जहां इनकी कीमत लगेगी, तब आपको पता चलेगा कि तुम पत्थर उठा लाए, कंकर उठा लाए, लाल हाथ लगा नहीं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कि हम सत साधना, सत भक्ति रूपी हीरे मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं और आप फिर भी कंकर पत्थर यानी आन उपासना करने में लगे हुए हो, उन देवी देवताओं की पूजा करते हो जो तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकते। वो स्वयं सुखी नहीं, उनका अस्थायी समय सबका सब नासवान है। थिर पकड़ थिर रही है, समर्थ की शरण गए कर ही आप सुखी हो सकते हो। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम, रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण पकड़ो, ग्रहण करो, फिर कभी भी आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आवेगी यदि आप मर्यादा में रहोगे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कितने दुखी होकर कहते हैं कि तुम पर भी लेन जाते हो, वहां पर
कहीं पर कोई कुंभ का मेला लग जाता है उस जोड़ में, तालाब में, जिसमें गधे भी ना नहावे, बड़े पानी भी ना पिए, और उसमें तुम नहाकर कल्याण समझते हो अपना। तुमसे पहले वहां मछलियां, मेंढक सभी विद्वान रहते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। अपने सदग्रंथों का आधार मानो और संत महापुरुष जिनको भगवान मिले उनकी वाणी को आधार मानकर साधना कीजिए, तभी सफलता होगी। तो भगवान कहा करते कि पर भी लेन जात है दुनिया, और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिए। तो यहां क्या बताना चाहते हैं भाई, कच्छ मच्छ कूरंब ना होते, दौल धरनी नहीं ध्यानी, ये चंद सूरज दो दीपक न थे, नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावतरी नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान के आधार से कि पहले, सबसे पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक परमात्मा था। और यही हमारे वेद बताते हैं, और यही वो महापुरुष बताते हैं, और यही परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीरे, दास गरीब अधर बसों अवगत सत्य कबीरे। परमात्मा ने स्वयं भी अपनी महिमा बताने की चेष्टा की, पर हम बालक इतने हैं, हम परमात्मा को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम बाल बुद्धि बना दिए इन अज्ञानी संतों, महंतों, मंडलेश्वरों ने, गुरुओं ने। अपनात्माओं, सबसे पहले भगवान ने आपको शिक्षित किया और फिर इस ज्ञान को आप तक पहुंचाया। अब जितने भी आप यहां आए हो किसी भी धर्म मजहब से, सबसे पहले आपने ये ज्ञान सुना होगा तो बहुत बुरा लगा था, और आज आपको कैसा लग रहा है कि हे भगवान, अगर पृथ्वी पर ज्ञान है तो ये है ना, सब ज्ञान भरा पड़ा है। तो काल ने इतना ज्ञान ठुकवा दिया हमारे परमात्मा के बच्चों में कि ज्ञान से दूर भाग रहे, विरोध कर जाते हैं, अपना जीवन नाश कर लेते हैं। लेकिन इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया। आज बुढ़े से लेकर बालक तक सबको अक्षर ज्ञान है। अगर मान ले कोई बुजुर्ग रह भी रहा कि तक कोण में ना पढ़ जाओ, तो उसके पोता पोती और उसके बेटे सारे शिक्षित तो बैठ कर समझाओगे कि नहीं पिताजी ऐसे है, या सही लिखा है इसमें, गीता से हमने मिला लिया, तो भी मान जाएगा। तो इसलिए मालिक ने इस समय सेलेक्ट किया था कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी और कलयुग 5505 बीत जाएगा, तब इस ज्ञान का हम ढोल के डंके पर प्रचार करेंगे और सब बच्चे मेरी शरण में आएंगे, सबका मोक्ष होगा। पूरे विश्व के बच्चे परमात्मा के ही बच्चे हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम एक पिता के बच्चे। हम अपनी गलती से अलग अलग हो गए, हमें ज्ञान ठीक ना मिलने से हम भिन्न भिन्न हो गए। परमात्मा का आदेश है कि इस ज्ञान को सुनकर सब फिर एक होंगे और सबका मोक्ष होगा। अपने आत्माओं, आपको कथा सुनाते हैं जैसे परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है। और वैसे तो पूरा विश्व वेदों के ज्ञान को नकारा नहीं करते, केवल एक पंथ है और उस पंथ की जो ब्रांचें हैं वो ही अपनी मंदबुद्धि के कारण ये कहते हैं कि हम वेदों और गीता को नहीं मानते। हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है। जब दास ने उस पंथ के यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज, आगरा के रहने वाले, जो जिसे राधा स्वामी पंथ चला बताते हैं, जो इनका प्रमुख है, उसका ज्ञान पढ़ा और फिर वेदों से देखा, संतों की, महापुरुषों की वाणी से देखा, उसने कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। और उसके अनुयायी नु कहते हम तो वेदों को और गीता को नहीं मानते, हमारा ज्ञान तो इससे ऊपर का है। उसकी झलक आपको कई बार दिखा रखी है, फिर दिखाऊंगा। उन्हें सतनाम का पता नहीं, सतलोक का पता नहीं वो कैसा है,
और वहां क्या सतीथि है, खाक है उनके पास ज्ञान। और इनमें से राधा स्वामी पंथ से ही कौन से पंथ निकले हैं? धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, और दनौद के अंदर ताराचंद, जय गुरुदेव मथुरा में, ठाकुर जी एक हुए हैं वो राधा स्वामी के ही, और दिल्ली के अंदर सावन कृपाल मिशन, और भी नरे बहुत गने इनके पंथ। ये सारे समझो उसी कुएं का जल है जिसमें खारा पानी है, यो जलैस है, ये समझो। यानी उनका ज्ञान गलत है। विश्व में कोई भी किसी भी मजहब का आदमी वेदों और गीता को नकारता नहीं, सब मानते। विशेषकर हिंदू धर्म तो मानता ही मानता है। तो दास आप ये समझाना चाहेगा कि जब वेदों में जो ज्ञान लिखा है, परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कौन है, कैसे मिलता है, तो फिर कम से कम हिंदू समाज ने पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, कोई बालक नहीं बतेरे दिन बहका लिया इन हमारे को, तो आपने तो मानना ही पड़ेगा कि जो वेदों में परमात्मा की डेफिनेशन लिखी है, परमात्मा की महिमा लिखी है, उसकी परिभाषा लिखी है, वो सत्य है। तो वो किसके ऊपर खरी उतरती है? बस 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा जिसके विषय में वेद गुण गाते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 86 का मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 का 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, और भी अनेकों स्थानों पर। इसमें क्या लिखा है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान वो ऊपर सतलोक में, अमरलोक के तीसरे भाग में वहां बैठा है। सभी ब्रह्मांडों के ऊपर सर्वभुवनो ऊपरी तिष्ठति, सभी ब्रह्मांडों के सभी भवनों के ऊपर विराजमान है, और वो सिंहासन पर बैठा है जैसे राजा होते, राजा बैठते, राजा के समान है देखने में, मनुष्य दृश्य है। और वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्मा जो नेक दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। और वो परमात्मा एक कवियों की तरह आचरण करता हुआ एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है, और स्थान स्थान पर जाकर ऊंचे स्वर में गरज गरज कर अपनी वाणी को स्वयं ही कहीं खड़ा होकर के बोलने लग जाता है, और अपनी महिमा की वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से वो बोल बोल कर गा के सुनाता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि कहलाता है। लेकिन वो भगवान होता है, वो समर्थ होता है। तो ये क्वालिटी किसके अंदर है? ये तो वेदों ने बताया। और फिर के भगवान मनुष्य दृश्य है, वहां से चल कर आया, तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। और जिन महापुरुषों के दास ने नाम गिनाए, एक बार फिर नाम गिनाता हूं, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के बार बार नाम लेने से भी हमारी आत्मा शुद्ध होती है। आदरणीय ध्रुवदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, अपनात्माओं, दास जिन महापुरुषों के नाम गिना रहा है, आप ये ना समझना कि जहां ये रहा करते वहां बड़ी भक्ति होगी। वहां कख नहीं किसी के पास। कई भक्त इस भूल में धक्के खान चले गए, वहां कोई छुड़ानी चला गया, और उनका जब देखा हाल फिर आया वापस। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि हम पहले यहाँ भटक चुके हो, अब बार बार ना भटकना, इसलिए दास आपको आगाह करता है। ये संत महापुरुष खड़े हुए, लेकिन वो भी उस महापुरुषों के इस ज्ञान से परिचित नहीं है। तो इन महापुरुषों ने फिर यही बताया। क्या बताया? जैसे नानक साहब ने कहा, धर्मदास जी ने तो कलमे तोड़ रखी है, पूरा कबीर सागर लिख रखा है भगवान कबीर साहब के बारे में कि ये पूर्ण परमात्मा है, मैंने सचखंड में जाकर देखा।
वहाँ सिंहासन पर विराजमान थे, बड़ा तेजोमय शरीर था इन्हीं का। फिर वही मुझे फिर यहाँ मथुरा में मिले दोबारा आकर के, लेकिन यहाँ उनका तेज इतना नहीं था जितना सतलोक में था। तो ये भी गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको बैठी, हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर वो यही वेद बताते हैं कि वो अपने शरीर को सरल करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है, आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो इन्होंने क्या बताया है, धर्मदास जी ने कहा कि आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। मलुकदास जी ने कहा है, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थकत बहे हुआ, रुक गया दरिया नीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दोनों दीन का झगड़ा ठन गया, टोहा ना पाया शरीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, मन जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। नानक साहब जी कहते हैं, हाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठक्की देश, खरासी आना बोता वार, ये धानक रूप रहा करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पन्ने पर ये वाणी अंकित है कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भौकाई, सदा ब्याल कोड छुरा झूठा मरदार, और ये धानक रूप रहा करता। भाई सूरत मुलुक की वेश। फिर नानक साहब जी कहते हैं, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहे आधार, ये धानक रूप रहा करता। भाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता वार, ये धानक रूप रहा करता। और प्रश्न नंबर 731 पे कहा है कि नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे तल जावे, और जाकी संगत नानक रंदा कैसे मोड़ा पावे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 721 पर लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार, नानक बुगोयत जंतुरा तेरे चाकरा फाकाक। तो फिर आदरणीय दादू साहिब जी ने कहा है, जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले जब वो 10 वर्ष की आयु के थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म विक्रमी संवत 1774 में हुआ और सन 1717, और 10 वर्ष की आयु जब हो चुकी थी संवत 1784 और सन 1727 में, वो परमेश्वर जिसकी महिमा का गुणगान वेद बताते हैं, वो कैसी लीला करता है। गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको, क्योंकि हमारे सिद्धात्म मार्ग में इन महापुरुषों का एक विशेष योगदान है, सभी का। लेकिन इनमें से गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपनी योजना अनुसार पुनः वो सत्य ज्ञान दिया है जो अन्य संतों को तो दिया था, लेकिन उनकी वाणी सभी संग्रह नहीं हो सकी, या गरीब धर्मदास साहिब जी को दिया था कंप्लीट, उसने लिखा ही था साथ बैठ के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की सारी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब तक नहीं पहुंची, नहीं लिखी गई, उसमें बहुत सी वाणी कहीं कहीं रह गई,
एक प्राण संग्रह नाम की पुस्तक है, उसके बारे में भी कहा है कि वो पूरी की पूरी नानक साहब जी की वाणी थी। उसमें 160 अध्याय थे, 80 ही लिए गए, बाकी कुछ रह गए किन्हीं कारणों से, वो लंबा विषय है, फिर बताएंगे। तो इस कारण से इस विशेष अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए विशेष योगदान है आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला जद्दरवाले का। क्योंकि परमात्मा को मालूम था, जैसे काल ने कहा था कि आप कबीर नाम से अपना ज्ञान प्रारंभ करोगे और मैं आपके ही मार्ग में, आपके ही पंथ में अपने 12 दूत भेज दूंगा, आपके ज्ञान को खराब करेंगे और कबीर पंथी को आया करेंगे, नाम सारे गलत देंगे, तेरे ही अनुयायियों का मैं भट्ठा बैठाऊंगा। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है, तो अपना काम करिए, मैं अपना करूंगा। फिर परमात्मा ने कबीर सागर के अंदर कबीर बानी एक चैप्टर है, उसके पृष्ठ नंबर 134, 35, 36 और 37 पे यह स्पष्ट किया है कि गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा। उसमें गलती से संवत 1775 लिखा है, वहां 74 होना चाहिए, मिसप्रिंट है, कि उसमें जो आएगा भक्त संत, जो उसका मुखिया होगा, उसके माध्यम से मैं अपनी महिमा की वाणी को पुनः प्रकट कराऊंगा। लेकिन उस गरीबदास पंथ वाले भी उससे परिचित नहीं होंगे, असंग जन्म तक वो मेरे इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे। जैसे काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ चालू करूंगा तेरे नाम तक, परमेश्वर से कहा था। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं उनसे न्यारे राधा स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव और ये ठाकुर जी दनोद वाला ताराचंद, ये और अनेक पंथों में से है। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जोग जीत जाओ संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवाने खोई। ये तो उन्होंने बता दिया कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, उसके बाद फिर उस 12वें पंथ में हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो परमात्मा ना ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं, गरीबदास पंथ में ही दास का से ही निकास हुआ है। फिर क्या बताया है कि कलयुग बीतता 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता और सब जीव परम पुरुष पद चेता। 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे उस समय ये मेरी बात सत्य होगी कि मैं 12वें पंथ में स्वयं आऊंगा, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर प्रकार के पूजन पाठ, व्रत, हवन, जप तप और दान पुण्य के कार्य कर ले, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बीमारियां कम होने की बजाय और बढ़ती ही चली जाएं, तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी झारखंड की रहने वाली डॉक्टर शोभा सिन्हा जी की। शोभा जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कई प्रकार की साधनाएं अपनाई। इन्होंने जप भी किया, व्रत भी रखे और तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन किसी भी विधि से इन्हें सच्ची शांति नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज शोभा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने शोभा जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इन्हें शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति हुई? आज शोभा जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रानुकूल भक्ति साधना बता रहे हैं जो लाभदायक और मोक्षदायक है। आइए सुनते हैं शोभा सिन्हा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर शोभा सिन्हा है। शोभा सिन्हा जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड राज्य के बोकारो जिले से हूँ।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 18 जून 2021 को ली। शोभा जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मैं जो लोक वेद में प्रचलित है वही साधनाएं किया करती थी। ऐसे तो मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी कभी भी, लेकिन हाँ, मैं अंधविश्वासी ज़रूर थी। जो लोग भी कहते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि साधु संतों के पास हर समस्या का समाधान ज़रूर होता है, तो मैं भी उसी तरह चक्कर में ज़रूर फंसी हुई थी। और उन्हीं के कहने पर मैं बजरंग बली की पूजा करने लगी। मैं हर शनिवार को जाती थी जल डालने के लिए, दीपक जलाने के लिए, और मैंने ये अनवरत नाम दीक्षा लेने से 5-6 साल पहले तक पूरा किया। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। शोभा जी, आपने बताया कि आप पारंपरिक पूजाएं करती थीं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का क्या कारण बना? जी, मैं जो भी पूजाएं करती थी उनसे मुझे हमेशा मैं कुछ उम्मीद में करती थी कि ये मेरे साथ अच्छा होगा, अब मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमेशा मेरे को साथ तकलीफ़ें ही रहीं। 2021 में मैंने जब नाम दीक्षा ली, उससे 5-6 साल पहले से मुझे सर दर्द रहती थी। मुझे बहुत भयंकर दर्द होता था, इतना तेज़ दर्द होता था कि मैं एक एक दिन में 3-3 गोलियां खाती थी, इंजेक्शन लेती थी। हर दूसरे तीसरे दिन मेरा सर दर्द वैसे ही रहता था, और उसके साथ उल्टी की समस्या। मैं बिस्तर पर लेटी रहती थी, एकदम मेरा लाइफ ख़त्म हो गया था। और उसके बाद मेरे को एक और प्रॉब्लम थी कि मुझे छाती में दर्द हुआ। 2018 की बात है, मुझे छाती में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई उसके लिए, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, मैंने खा लिया। लेकिन 1 महीने बाद फिर से मुझे सेम दर्द हुआ, जिसमें कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। और जब भी मैं सांस लूँ, मेरी छाती में बहुत तेज़ दर्द होता था। लगता था कि मैं सांस जैसे ही लेती हूँ मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगती है। तो उसके बाद मैं फिर डॉक्टर के कहने पर मैंने चेस्ट एक्सरे कराया। चेस्ट एक्सरे में भी कुछ खास नहीं निकला, लेकिन एक शैडो नज़र आया। तो इस आधार पर डॉक्टर ने कहा कि आप बाहर जाकर के कुछ अच्छी तरह से जांच कराइए। तब मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल गई 2018 में, सितंबर 2018 में मैं गंगाराम हॉस्पिटल गई दिल्ली। उसके बाद वहाँ पर मेरा 15 से 16 दिन तक लगातार मेरा हर तरह का टेस्ट हुआ, जिसमें जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर के जो होते हैं, सारा जाँच हुआ मेरा। उसमें मुझे डायग्नोज हुआ कि मेरे को ट्यूमर है चेस्ट वॉल में, फाइब्रोजिंग मेडियास्टिनाइटिस जिसका नाम है। और इसमें वो इस पोजीशन पर है कि उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके कारण मुझे, हाँ, अगर वो साइज में बढ़ता है तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मुझे हमेशा ये बोल दिया गया कि आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए, एलर्जी नहीं होनी चाहिए, वरना जब भी आप खांसोगे, छींकोगे तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है कि वो आपका बिगड़ जाए। इस डर में मैं हमेशा जीती रहती थी, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैं जो भक्ति कर रही थी, मुझे जरा भी इसमें लाभ नहीं हो रहा था। मैं दवाइयाँ खा रही थी। फिर क्या हुआ कि कोरोना का टाइम आ गया। 2021 मार्च 2021 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया कोरोना की वजह से। उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही टूट गई। मुझे लगने लगा कि कुछ नहीं मेरे साथ अच्छा हो रहा है, सब बुरा ही बुरा हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि भगवान, ये जो मैं पूजा कर रही हूँ, जो भी सही में, मैं पहले जो धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी, लोगों के कहने पर मैं पूजा तो करने लगी बजरंगबली की, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, भगवान सही में नहीं है। भगवान होते तो मुझे इतना दुख नहीं देते। करीब मार्च 2021 के 2 महीने बाद तक, मतलब कि मेरा लाइफ ख़त्म हो गया था। मैं रात में उठ करके रोती थी। तो मुझे लगता था कि इतना कम उम्र में जैसे चले गए, वैसे ही मैं भी चली जाऊंगी एक दिन। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरे दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, छोटे ही हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा फिर क्या होगा, मैं भी इसी तरह चले जाऊंगी जैसे कि वो चले गए। मेरे को भी कोरोना हुआ था, मैं भी डर रही थी। मेरे पास तो डरने का रीज़न था कि मेरे पास मैं चेस्ट वॉल में ट्यूमर लेके घूम रही हूँ फिर से। हाँ, और इसी बीच 2021 में ही, तो जब मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ, तो उसी मंथ में मुझे जाना था दिल्ली फिर से चेकअप के लिए। मैं हर साल जाती थी, कोरोना की वजह से नहीं जा पाई थी। तो 2021 में मैं जब गई, तो उसी समय मेरा पूरा सीटी एब्डामन भी हुआ। उस समय मुझे पता चला कि मेरा लेफ़्ट किडनी काम ही नहीं करता है। तो वो दीक्षा लेने से पहले की बात है, मार्च की बात है, मार्च 2021 की। तो मेरा लेफ़्ट किडनी काम ही नहीं करता है। तो फिर मुझे इतना शौक लगा कि मैं वहीं दिल्ली में ही डॉक्टर के सामने ही मेदांता हॉस्पिटल में, वहीं पर मैंने गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में मैं बैठ कर रोने लगी। मैं बहुत बोलने लगी। वहीं पर मैं एक तरह से विक्षिप्त अवस्था में आ गई कि अब तो मेरे को कोई नहीं बचा सकता है, अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है।
सब कुछ। अब तो मेरे पास किडनी भी नहीं रहा, एक किडनी अब है, उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर मैं एज अ डॉक्टर जानती थी कि फिर उसके बगैर तो मेरा जीना मुश्किल है। और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि उस किडनी में ज़रा भी प्रॉब्लम हुआ आपको तो सीधे रीनल ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरी आर्थिक स्थिति भगत जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सरकारी डॉक्टर हूँ और मैं बहुत ईमानदारी से डॉक्टरी करती हूँ। मैं किसी से एक पैसा किसी भी काम के लिए मैं नहीं लेती। उसके बाद मैं बिल्कुल ही टूट गई थी। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। मेरी मम्मी पापा मेरे को देख देख करके परेशान हो जाते थे कि मेरी बेटी इतनी योग्य है, सब इसको पसंद करते हैं हॉस्पिटल में, घर में, लेकिन ये तो बिल्कुल टूट रही है, ये ख़त्म हो रही है। उसी बीच किसी भगत जी ने मेरी मम्मी को ज्ञान गंगा पुस्तक ला करके दिया। तब मम्मी ने उनसे मेरे बारे में बताया कि मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तब उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को ये पुस्तक ज़रूर दीजिए पढ़ने के लिए, बहुत शांति मिलेगा। तो मेरी मम्मी लेकर आई मेरे पुस्तक को, और जीने की राह और ज्ञान गंगा, 2 पुस्तक उन्होंने मुझे दिया। मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू की। उस समय मैं ड्यूटी जाती थी, लेकिन मैं बिल्कुल हंसती नहीं थी। मतलब ऐसा लगता था कि नहीं, मैं कभी भी मर जाऊंगी, मुझे हंसने का कोई राइट नहीं है, मैं कभी भी चले जाऊंगी। तो 20 से 25 दिनों में भगत जी मैंने वो पूरी की पूरी पुस्तक ख़त्म कर दी। और उसके बाद मुझे मतलब कि सिर्फ मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी जी मुझे दीक्षा लेनी है। जब मम्मी को पता चला, मेरे पूरे घर वालों को पता चला, मेरे पापा को पता चला, मेरे भाई बहनों को पता चला, उन्होंने सबने विरोध किया। बोला कि दीदी तुमको क्या हो गया है, तुम पागल हो गई हो क्या, जिया जी चले गए हैं इसलिए तुमको क्या लग रहा है, तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। हम बोले हाँ बाबू, कोई नहीं है मेरे साथ, किसी के साथ कोई नहीं होता है, कोई परिवार किसी का काम नहीं आता है। फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे दीक्षा लेना है, यही एक मार्ग। मुझे इतना अच्छा लगने लगा, मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी को अगर मैं पहले से जानती होती तो मैं पहले से उनके पास चली जाती, तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन ठीक है, जब मुझे पता चला, मैं उस चीज़ को गंवाना नहीं चाहती थी। मेरे भाई बहनों ने कहा दीदी कम से कम 1 महीना रुक जाओ, अभी 1 महीना तो देख लो। हम बोले 1 महीना किसने देखा है बाबू, 1 महीना तो बहुत होता है, यहाँ कल का ठिकाना नहीं है, 1 महीने का क्या करें। तो फिर सब लोग मेरे अथी के सामने मजबूर हो गए। उन्होंने मुझे नाम दीक्षा लेने से नहीं रोका, मैंने नाम दीक्षा लिया और वही 18 जून 2021 को मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। शोभा जी, बताया जाता है कि जब इंसान परेशान होता है तो डॉक्टर्स के पास जाता है अपनी बीमारी के इलाज के लिए। आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, आप खुद डॉक्टर होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गईं अपनी परेशानियों को लेकर। क्या हम ये समझ सकते हैं कि आपका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था, ऐसा ही कुछ है, या आप ठीक ही नहीं हो पा रही थी, क्या कारण था? हाँ, मेरा इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था। डॉक्टर ने तो खुद बोल दिया था कि आपका जो ट्यूमर है उसको हम लोग ऑपरेट करके निकाल नहीं सकते हैं, ये आपके उस जगह पर उसी तरह फिक्स पड़ा रहेगा। तो भाई जो चीज़ वहाँ पड़ा रहे, मुझे पता है कि वो मेरे लिए हानिकारक है, वो निकल नहीं सकती है, तो मेरा लाइफ आप सोचिए कैसा होगा। मेरे प्रॉब्लम का इलाज डॉक्टर के पास नहीं था। अगर वो ऑपरेट करके निकाल देते तो वो इलाज होता, लेकिन वो नहीं था। शोभा जी, आपने बताया कि आप एक डॉक्टर हैं और आपकी जो परेशानियां थी, बीमारियां थी, उनका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था, इसलिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया। कहते हैं कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते हैं उनको लाभ जरूर होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव हुए? जी, मुझे बहुत सारा लाभ हुआ है, मैं गिना नहीं सकती, इतने सारे मुझे लाभ हुए हैं। कहने को तो मुझे 10 साल हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इनके साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा पूरा शरीर का सिस्टम मेरा ठीक हो गया है। मेरा जो हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम था, चाहे वो सर दर्द से लेकर के वो जो मैं सर दर्द की दवाइयाँ खाती थी, मैं जो चेस्ट में जो पेन होता था मैं उसके लिए दवाइयाँ खाती थी, वो मेरा कम्प्लीटली ठीक हुआ। और आज मैं एक गोली तक नहीं खाती हूँ किसी भी चीज़ की, और मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई है। नाम दीक्षा लेने के बहुत 1-2 महीने के बाद से ही मेरे में सारे परिवर्तन शुरू हो गए, और मुझे यकीन पूरा हो गया कि बस अब मेरे को कभी तकलीफ नहीं हो सकती। और हाँ, सच में परमात्मा है जो कि हमारा सारा कष्ट दूर कर रहे हैं। ऐसे तो आए दिन बहुत से लाभ होते हैं। एक दिन मुझे रात में मतलब कि अचानक से 2 बजे मेरा पेट खराब होने लगा, मैंने फील होने लगा। मैं गई तो मुझे इतना लूज मोशन होने लगा कि मैं परेशान हो गई। और उसके बाद मैंने परमात्मा के सामने अरदास लगाया, और मुझे कहा गया था कि आपका सिर्फ एक ही किडनी है, आप कोई पेन किलर नहीं ले सकते हो, कोई भी एंटीबायोटिक आप अवॉइड करना, नहीं तो उसके लिए दिक्कत है।
तो फिर उस हालत में मैं तो बिल्कुल मतलब कि परमात्मा के फ़ोटो के सामने बिल्कुल जाकर के खड़ी हो गई, रोने लगी कि परमात्मा ये क्या हो, मैंने ये कैसे हो गया, और मैं दवाइयाँ नहीं खा सकती, आपको ठीक करना होगा, ऐसे ही ठीक करना होगा। मैं रात के 12 बजे 1 बजे बिल्कुल बैठ करके मंत्र का जाप करने लगी कि आपको ऐसे ही ठीक करना होगा, हम दवाई नहीं खा सकते। सुबह उठते उठते परमात्मा की दया से वो मेरा पता ही नहीं चला, रात वाला तकलीफ कि मुझे कहाँ चला गया, था भी या नहीं था, एकदम पता ही नहीं चला। लता मैं कोई स्वप्न देख रही थी। शोभा जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ पर डॉक्टर हैं? जी, मेरा पूरा नाम है डॉक्टर शोभा सिन्हा। मैं झारखंड राज्य में ही जॉब करती हूँ और मैं फ़िलहाल धनबाद में पोस्टेड हूँ, PSC महोदा धनबाद। शोभा जी, आप एक सीनियर डॉक्टर हैं और आपने ही बताया कि आपकी बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था और आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं और ठीक हो गईं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या एम्स में मना कर दिया कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता, अब आपको भगवान ही बचा सकता है, और फिर वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और ठीक हो गए। तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के पास? जी, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ज्ञान देते हैं, जो शास्त्र के विधि साधना है वो बताते हैं, जो कि और कहीं पर नहीं बताया जाता है। जो डॉक्टर्स जो लोग हैं वो लोग वही इलाज कर सकते हैं जो कि उनके पास जो साधन है, जो माध्यम है, उसी से जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी एक जगह आकर के हाथ खड़ा कर देते हैं और फिर वो बोलते हैं पेशेंट को, उसके मतलब रिलेटिव को, कि अब जो करेगा ऊपर वाला करेगा। तो लास्टली कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी लगता है कि वो सुप्रीम पावर तो वो तो है ही नहीं कुछ, उसके ऊपर ही कोई और है। शोभा जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास सही भक्ति विधि है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास सही भक्ति विधि है और शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। तो पहला सवाल ये है, क्या शास्त्रों के अनुसार और संत ज्ञान नहीं बताते? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र विधि के अनुसार साधना बताते हैं वो गीता, पुराण, वेद, कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सबको पढ़ करके बताते हैं और वो खोल करके दिखाते हैं कि भाई कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हमारे जो पंडित लोग हैं ये सब वही चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कभी उसका मतलब नहीं बताते, क्योंकि शायद उनको पता ही नहीं है उनका मतलब, इसीलिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन सभी को खोल करके किताबों को बता रहे हैं कि आज का समाज पढ़ा लिखा समाज है, अब आप पढ़िए। आप पहले की तरह नहीं है कि ब्राह्मण लोग किसी को कुछ भी बोल देते थे, पंडित लोग, तो उसको फॉलो करने के लिए वो बाध्य हो जाते थे। नहीं, आज हमारे पास ज्ञान है, हम पढ़ सकते हैं, हर तरह से बताया जा रहा है, इतने अध्याय में, इतने श्लोक नंबर में ये मतलब लिखा हुआ है। तो इसलिए इनकी साधना सही है, क्योंकि ये खोल करके अपने पुस्तकों को दिखा रहे हैं। बाकी सभी धर्म गुरु ऐसा नहीं करते हैं, वो पुस्तक को खोलते नहीं है, वो केवल बोल देते हैं कि गीता में ये है, कुरान में ये है, वेद में ये है, पुराण में ये है, सब कुछ, लेकिन वो खोल के नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि क्या कहाँ लिखा है। जितनी जल्दी हो सके, एकमात्र यही परमात्मा है, आप आ करके तो देखिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपकी तकलीफें यहाँ आकर के जरूर दूर होंगी। बहुतों की दूर हुई हैं, मेरी दूर हुई हैं। शोभा जी, एक बात और कही जाती है कि संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी। तो क्या आपने भी जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करवाते हैं, जिनकी हम पहले कर रहे थे, लेकिन वो विधि के अनुसार नहीं था, शास्त्र विधि के अनुकूल नहीं था। लेकिन वो इनकी आराधना जो है, पूजा जो है, वो शास्त्र विधि अनुसार करवाते हैं, तो वो पूरा का पूरा लाभ देते हैं। अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? जी, आजकल बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर नंबर लिखे रहते हैं बहुत सारे, उन पर फ़ोन करके आप कोई भी अपने नज़दीकी नाम केंद्र का पता कर सकता है और वहाँ जाकर के दीक्षा ले सकता है, नाम ले सकता है और अपना कल्याण करवा सकता है। शोभा जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।